हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे विलेजर्स भाइयों को सभी को राम राम। ज़्यादातर जो कोचिंग्स के अंदर होते हैं ना, वो विलेज के ही होते हैं, अर्थात ग्रामीणवासी होते हैं, यानी गांव के ही होते हैं। तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से राम राम। और जो सिटी में रहते हैं उनके लिए नमस्ते। और सभी के लिए, चाहे सिटी में रहते हो, चाहे युगांडा में रहते हो, चाहे किसी भी देश में रहते हो, एनीवन, चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे पाताल में रहते हो, चाहे स्वर्ग में रहते हो, चाहे नरक में, उन सभी के लिए गुड मॉर्निंग। ग्रामीणों के लिए भी लागू है ये गुड मॉर्निंग। एंड इतना तो सब समझते हैं, चाहे गांव के हो चाहे सिटी के हो। गुड मॉर्निंग का अर्थ तो आजकल कॉमन है, गुड मॉर्निंग सबदी, इसलिए आप सब समझ गए। ठीक है, बस सभी को गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर मेटलर्जी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्वेश्चंस आपके जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, VIT ट्रिपल ई, KIT ट्रिपल ई, बिट्स पिलानी, एनीवन जो भी एग्ज़ाम हो, मोस्टली मैं आपको जेई मेन एंड जेई एडवांस के थ्रू ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली वीडियो जेई मेन और जेई एडवांस के थ्रू बनाता हूँ। उनमें से भी मोस्टली जेई एडवांस के थ्रू ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो जेई मेन और जेई एडवांस की वीडियो देख रहे हैं जो बच्चे, उनका नीट तो एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप ये वीडियो देखोगे ना, इसके क्वेश्चंस मैं आपको जो बताऊंगा वो नीट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो जेई मेन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो नीट में तो एकदम इजीली हो जाएंगे। और नीट वाले बच्चे का ये जो चैप्टर है ना मेटलर्जी, ये इतना ईजी हो जाएगा, अब पूछो मत। इसलिए जो भी बच्चे जेई मेन के हों, जेई एडवांस के हों, या फिर नीट के हों, नीट के भी हो सकते हैं कई, तो उन सभी के लिए मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो के जो मेटलर्जी के जो क्वेश्चंस है ना, वो काफ़ी ध्यान से देखना और गौर करना कि जेई मेन और जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने, यानी चैप्टर का ऐसा एक भी पॉइंट नहीं बचेगा जिसका क्वेश्चन मैंने आपको अभी यहाँ पे नहीं पूछा हो। यानी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें आप दिमाग के अंदर सोचना और बताना। मेरे पास एक बुक है, मैं उसमें से देख देख के आपको जो है क्वेश्चंस पूछूंगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मोर देन 50 क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम 50 क्वेश्चन ही जो है मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरी मेटलर्जी के। और वो जो 50 क्वेश्चंस बताऊंगा ना, उनमें से एक भी क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस के बाहर जो आपको नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। जो जेई मेन 2020 का एग्ज़ाम देंगे आप, जो जेई एडवांस 2020, 21, 22, 23 इनका एग्ज़ाम देंगे आगे, यानी 2020 या 2020 से आगे वाले जितने भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आप, जेई मेन, जेई एडवांस, बिट सेट, VIT, KIT जो भी है, UPSC जो भी, एनीवन, तो उनमें जो है आपको मैं तो ये 50 क्वेश्चन बताऊंगा मेटलर्जी के। उनसे एक भी अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इजी भी पूछूंगा मैं और बहुत हार्ड भी पूछूंगा, तो मीडियम भी पूछूंगा। हर प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछूंगा, तो आप सोचना, माइंड में सोचना और उत्तर देना। और इसमें जो है आपको शीट करने की भी ज़रूरत नहीं है अपनी कोचिंग की। अपन शीट या फिर मॉड्यूल डिस्कस करते हैं कोचिंग के अंदर, वो आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो है वैसे ही जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चाहे आपने होमवर्क कर रखा हो या नहीं किया हो पहले, क्या पता कोई ना कोई कारण हो गया हो जिस वजह से आप होमवर्क नहीं कर पाए, तो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप इस वीडियो को जो है मेरी इस मेहनत के लिए जो है लाइक या फिर शेयर ज़रूर करना। और एक चीज़ तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है
और इतने मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो मैंने कोटा फैकल्टी से भी पूछे हैं, रेजोनेंस से भी पूछे हैं, एलन से भी पूछे हैं। अर्थात इन सभी कोचिंग्स जो हाई कोचिंग्स हैं, आकाश वगैरह जो भी, उन सभी से ये क्वेश्चंस जो है, उन टीचर्स से जो है मैंने ये क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो अब अपन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं 2 मिनट बाद में जो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसलिए आप जो है ध्यान से इस वीडियो को देखना। आप जो है इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो थोड़ा गौर करना। ठीक है, तो मैं आपको एक बुक के अंदर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मेरे पास, यानी बहुत ही बड़ी कोचिंग से जो है बनाई हुई बुक है मेरे खुद के द्वारा। तो मैं इसे देख देख के आपको जो क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप अपने माइंड के अंदर जो है, आपको हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन इजी होंगे मोस्टली देखे जाएँ तो, और मीडियम होंगे, हार्ड होंगे। तो आपको जो है केवल और केवल 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेटलर्जी के क्वेश्चंस के अंदर सोचने का टाइम ही नहीं होता है। एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं वैसे लेवल देखा जाए ना, तो उनका लेवल थोड़ा सोचने का टाइम नहीं लगता उनमें, बस चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे कितना ही मीडियम क्वेश्चन हो, आप जो 30 सेकंड के अंदर लास्ट सोच ही सकते हैं। तो आपको मैं जो है हर क्वेश्चन के अंदर 30 सेकंड या लास्ट 1 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि मेटलर्जी के क्वेश्चन तो आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। इतने यानी एक लाइन के आंसर होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो मेटलर्जी के अंदर, या फिर कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो है बुक से देख देख के जो है सारे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं चाहूँ तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो बिना बुक में देखे पूछ सकता हूँ, लेकिन उसमें जो है क्या होगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, यानी मेरे से कई क्वेश्चन जो है वो गलत पूछ लिए जाएंगे, या फिर कोई क्वेश्चन छोड़ दूंगा। इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन जो आपके लिए नहीं छोड़ना चाहता बोल के अंदर भी, क्योंकि आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन कोई भी काम करते हैं ना, जैसे अपन बोर्ड के अंदर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, जैसे अपन कोचिंग के अंदर बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पर भी टीचर कुछ ना कुछ बोल ही जाता है उस पूरे चैप्टर के अंदर। आप शिकायत भी करते होंगे कोचिंग के अंदर, इसलिए जो है वो आपको देख कर ही पढ़ाना उचित होता है। कई टीचर्स जो है मोबाइल के अंदर देखते हैं, इसलिए वो बेकार नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो एक भी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं छोड़ते हैं। तो अब मैं जो आपको, अब चलो ज़्यादा डिस्कस न करके अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मैंने आपके लिए, आप नहीं जानते मैंने ये जो वीडियो है वो बनाने के लिए कितनी मेहनत की है आपके लिए, और कितना जो है वो मैंने एफर्ट लगाया है आपके लिए। और आप ये सोचो कि आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स के जो है वो मोस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, और वो भी बहुत ही कम क्वेश्चंस के अंदर आप पूरी मेटलर्जी जो है वो कंप्लीट कर लोगे। आपको जो है इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा रह जाए ना कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया, या फिर हम इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आप जो है ना दुनिया की कोई भी शीट कर लेना, आपके जो है सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं जो आपको बताऊंगा ना ये वीडियो, हाँ ऐसे हो भी सकते हैं भाई 10-5 क्वेश्चन ऐसे हों जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए जाते हैं, जैसे शीट के अंदर भी अपने वो पूछ रखे होते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं जिनमें अपन अटक जाते हैं, वरना अपन नहीं अटके। ठीक है, तो मैं पूरी गारंटी नहीं लेता कि भाई इनसे बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक हाई फैकल्टी नोट्स का मानना है, हाई फैकल्टी टीचर्स का मानना है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और इनमें जो है पिछले साल के क्वेश्चन भी जो है मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देख देख के पूछूंगा आपको, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर सोचना। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश भी बोलूँगा, हिंदी भी बोलूँगा। कई वर्ड मैं हिंदी में बोल जाऊँगा, क्योंकि वीडियो बनाने में कुछ मिस प्रिंट तो हो ही जाती है। कई वर्ड मैं केवल इंग्लिश में ही बोल जाऊँगा, तो इससे आप को जो है कोई दिक्कतें नहीं होगी चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हिंदी या इंग्लिश सब समान होती हैं, हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा ही नहीं होता है। चाहे आपको हिंदी आए या इंग्लिश आए या ना आए, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इतनी हिंदी तो समझते ही हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो समझते ही हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट होंगे। वैसे भी ऐसे कोचिंग के अंदर वैसे भी अपने को 80% से ऊपर ही बच्चे मिलते हैं, 70% से ऊपर ही बच्चे मिलेंगे लगभग।
जहाँ तक हो सके। इंटेलिजेंट बच्चों को वहाँ पे गाला जाता है। इतनी इंग्लिश भी समझ जाएंगे आप और इतनी हिंदी भी समझ जाएंगे। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पूछना। तो देखो कुछ ऐसे शख्स हैं, मैं आपको उनके नाम पूछूंगा, तो आपको जो उनके नाम जो है वो बताना है, यानी उनके मैं आपको फॉर्मूले दूंगा केवल, ठीक है। आपको केवल फॉर्मूला बताऊंगा, आपको उनको जो है नाम बताना होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है सारे के सारे जो है वो एल्यूमिनियम के जो है ऐसे जो है मैं आपको केवल 5 मिनट में क्लियर करवा दूंगा। 5 मिनट में आपको क्वेश्चन पूछ के जो है करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है यानी सम इम्पोर्टेंट मेटल्स मैन और, ठीक है, यानी कुछ इम्पोर्टेंट और के जो है नाम जो है मैं आपको पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपने, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे हैं जिनके नाम जो है मैं आपको पूछूंगा। मैं आपको केवल फॉर्मूला बताऊंगा, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम होगा, क्योंकि इतना ही होता है। सबसे पहले Al2O3.2H2O क्या कहते हैं, इनका आंसर भी बताऊंगा, तुरंत ही बताऊंगा और आंसर भी। Al2O3.2H2O, इसका नाम बताएं, इस एसिड का क्या नाम है। हो गई 2 सेकंड, आंसर बताता हूँ अब मैं। बॉक्साइट, KAlSi3O8, इस एसिड का नाम बताओ, सोचो। मैं बता देता हूँ, फेलसपार। अब जो मैं आपको केवल 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड का दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। Na3AlF6, इस एसिड का नाम बताओ। क्रायोलाइट। Al2O3.2SiO2.2H2O, इस एसिड का नाम बताओ। केयोलिनाइट, कले। Al2O3.H2O, इस एसिड का नाम बताओ। डायस्पोर। K2O3Al2O3.6SiO2.2H2O, इससे क्या है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है आप देखें तो, और आपका तो बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो रहा है। ये सोचो, जब अगर आपके पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको फटाफट आंसर भी आ रहे हैं, और जब अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो अब आप पढ़ लेना इनको, वही बात है। आपको प्लस में आंसर भी तो बता रहा हूँ मैं हर एक चीज़ का। फिर K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O, इसका नाम बताओ। अबरक, ठीक है। फिर Al2O3 का नाम बताओ, चलो। Al2O3 के ऐसे का नाम बताओ। अब कई बच्चे बोलेंगे एलुमिना, वो आंसर तो सही है, लेकिन इसका एक नाम और होता है, वो भी बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसको एलुमिना तो सबको ही पता है ये नाम, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है कोरंडम। ओके बच्चों, आपको ऐसा एक भी नाम नहीं छोड़ूंगा। जो मान लो जैसे Al2O3 है, इसका एक नाम बता दिया एलुमिना, तो आपको जितने भी नाम होते हैं ना किसी भी फॉर्मूले के, किसी भी सूत्र के, आपको हर नेम बताऊंगा। एवरी नेम जो है मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो। कई टीचर क्या होते हैं, अपने को एक नाम बता दिया, जैसे एलुमिना बता दिया, अब कोरंडम अपने को पता नहीं, एग्ज़ाम में जो है अपने को कोरंडम ही पूछ लिया भाई। क्वेश्चंस के अंदर कोरंडम दे रखा, अपन वहीं पे जो है उथल पुथल हो जाएंगे और अपने को क्वेश्चन करने का मन ही नहीं करेगा पूरा, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। ये शब्द देखते हैं अपन डर जाएंगे, लेकिन एलुमिना दे रखा होता तो अपन इजीली कर लेते भाई, ये तो अपना पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको जो है मैं प्रत्येक नाम बताऊंगा। ओके गाइज, अब जो है अपन कौन से ऐसे की बात करेंगे, जो आयरन होता है ना, लोहा। अब अपन जो है उनके ऐसे की बात कर लेंगे। अपन जो है आयरन के केवल
5 ही ऐसक पढ़ेंगे, यानी पूरे चैप्टर के अंदर 5 ही ऐसक होते हैं जो अपने काम में आते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं के का नाम। तो देखो बहुत ही इजी बात होती है। चलो बताओ Fe2O3 का के ऐसक का नाम बताओ, सोचो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हेमेटाइट। चलो ठीक है, आपका आंसर सही है, हेमेटाइट। अब मैं ये पूछता हूँ कि ये लाल हेमेटाइट होता है कि भूरा हेमेटाइट? Fe2O3 जो है उसको लाल हेमेटाइट कहते हैं, भूरा हेमेटाइट। अब यहाँ पे आपकी बत्ती गुल हो जाएगी कई बच्चों की, कई बच्चों को पता भी ऐसी बात नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ। ये भाई लाल हेमेटाइट होता है Fe2O3। फिर आप बोलोगे भूरा हेमेटाइट क्या होता है? अभी अगले क्वेश्चन में आ रहा है। 2Fe2O3.3H2O की प्रकृति बताओ और इस ऐसक का नाम बताओ। चलो मैं बता देता हूँ आंसर, सोच लिया होगा आपने इतनी देर में। तो इसकी प्रकृति तो होती है चुंबकीय, मैग्नेटिक नेचर होती है इसकी। और इस ऐसक का नाम अभी जो मैंने आपको पूछा था ना, भूरा हेमेटाइट, वो बोलते हैं इसको। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूँ इसी के साथ ही। 2Fe2O3.3H2O का दूसरा नाम बताओ। एक तो हो गया कौन सा, अभी जो आपने बताया था, अर्थात भूरा हेमेटाइट। तो दूसरा इसका नाम क्या होगा? दूसरा इसका नाम हो जाता है लिमोनाइट। ठीक है, तो Fe2O3.3H2O की प्रकृति चुंबकीय होती है और इसके दो नाम होते हैं, पहला भूरा हेमेटाइट, दूसरा लिमोनाइट। ओके बच्चों, वैसे मैं भी एक इतना बड़ा भी नहीं हूँ, फिर भी बच्चा बोलने में भी कोई इतनी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ाता है वो आपसे बड़ा होगा, बड़ा ही माना जाता है, या फिर आपका टीचर ही माना जाता है, चाहे आपको छोटा बच्चा ही क्यों ना पढ़ा रहा हो। ओके बच्चों, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं। Fe3O4 की प्रकृति बताओ और इस ऐसक का नाम बताओ। तो मैं बता देता हूँ, इसकी प्रकृति तो होगी चुंबकीय और इसको इस ऐसक का नाम होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट देख ही लिया, मैग्नेटाइट दे तो ही फर्क है। हेमेटाइट के अंदर जो है Fe और ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाए, इसलिए वो हेमेटाइट बोले जाए, मतलब छोटो हो जो। और Fe3O4 एक Fe बढ़ गया और एक O बढ़ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसलिए मैग्नेटाइट। अपन ने देखा होगा कि मैग्नीफाइस जो है वो विशाल होता है इसका अर्थ, तो मैग्नेटाइट भी जो है बड़ा ही होगा। देख लो नाम में पता चल रहा है कि भाई Fe3O4 है। कई बार अपने को दिक्कत आ जाती है, भाई Fe2O3 को मैग्नेटाइट बोल लें या Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोले, कौन से को मैग्नेटाइट बोले? तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा आयरन होंगे ना, उसी को आप मैग्नेटाइट बोलना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसमें जो है अपन बच्चे डाउट में आ जाते हैं। ओके बच्चों, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। FeCO3 के ऐसे का नाम बताओ। सीधे राइट। FeS2 के ऐसे का नाम बताओ। आयरन पाइराइट। FeWO4 के ऐसे का नाम बताओ। वोल्फ्रेमाइट। CuFeS2 के ऐसे का नाम बताओ। CuFeS2 के ऐसे का नाम बताओ। कॉपर पाइराइट। Cu2S के ऐसे का नाम बताओ। कॉपर ग्लांस। Cu2O के ऐसे का नाम बताओ। क्यूपराइट। इसका चलो CO2O के किन्हीं दो ऐसे का नाम बताओ। CO2O के किन्हीं दो ऐसे के नाम बताओ, अर्थात CO2O के दो नाम होते हैं, उन दोनों नाम के ऐसे बताओ। तो इसका पहला तो होता है क्यूपराइट, दूसरा होता है रूबी कॉपर। फिर
CO2s देख ही लिया, कॉपर ग्लांस। फिर CuCO3.COH की होल ट्वाइस, CuCO3.COH की होल ट्वाइस, कैसे का नाम बताओ? मेलाकाइट। 2CuCO3.COH की होल ट्वाइस, कैसे का नाम बताओ? एज्यूराइट। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो इन दोनों नामों को जो आप, इन दोनों फॉर्मूलों को जो आप ध्यान से देख लेना। पहले के अंदर तो होता है CuCO3.COH की होल ट्वाइस, लेकिन जो एज्यूराइट होता है ना उसके अंदर 2CuCO3 होता है। शुरू के अंदर 2 मोल CuCO3 के लेते हैं, और मेलेकाइट के अंदर 1 मोल CuCO3 लेते हैं, और बाकी आगे वाला सेम पोर्शन होता है। ओके, ठीक है। तो अब जो है अपन इसके बाद में जो है जिंक जो होता है ना, अपन जिंक के जो है एसक के नाम जो है मैं आपसे जो है पूछने वाला हूँ। जिंक के सारे एसक जो है जो भी मेटलर्जी चैप्टर में आते हैं, ये सारे इन जो 5-6 एग्जाम्पल बताऊँगा ना, इनमें सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, गारंटी के साथ। तो ZnS के 2 नाम बताओ। चलो मैं आपसे ऐसे कर लेता हूँ कि पहले जो है मैं आपको केवल और केवल जो है वो क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लूँगा ना, आपके पास एक क्वेश्चंस की लिस्ट बन जाएगी। आंसर मैं ही बता दूंगा तो आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। आप जो बताऊँ क्या करना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, और आप उनके जवाब देना। फिर आप अपनी जो है वो NCERT हो या अपने नोट्स हो या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध है पढ़ने का सामान, उनमें जाके जो है वो आप अपने आंसर देख लेना कि मैंने सही बताया है कि गलत बताया है। तो आप ऐसे जो है इन क्वेश्चन के आंसर देके जो है, मैं ही आपको जो अगर सारे आंसर बता दूंगा ना तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए जो है मैं आपको आंसर बताना छोड़ रहा हूँ अभी इसी वक्त से। तो आप जो खुद ही अपने आंसर सोचना और NCERT के अंदर लास्ट के अंदर मिला लेना। पहले में साथ साथ मत मिलाना कि भाई पहले वीडियो रोक ली, फिर एक क्वेश्चन देखा, फिर वापस रोक ली, ऐसे मत करना। पहले सारे क्वेश्चन के आंसर देना अपने मन से, और उनको नोटबुक के अंदर लिखते जाना आंसर कि भाई पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने ये दिया, दूसरे का ये दिया। फिर अपनी नोटबुक के अंदर जाके देखना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, भाई पहला क्वेश्चन ये पूछा था, इसका आंसर NCERT में ये है और मैंने ये आंसर दिया है। ठीक है, तो मैं जो है आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता हूँ। ओनली 4 क्वेश्चंस, जिससे आपको बेनिफिट होगा काफ़ी। आप मन में सोचते रहना और मैं आपको क्वेश्चन पूछते जाऊंगा 2 सेकंड का ब्रेक दे दे के। तो ZnS के 2 नाम बताओ। फिर ZnO के 2 नाम बताओ। फिर ZnCO3 के 2 नाम बताओ। नहीं, ZnO का तो केवल एक ही नाम होता है, ठीक है, इसलिए ZnO का केवल एक ही नाम बताना। फिर ZnCO3 के लेकिन 2 नाम होते हैं, वो आपको सोचना है कौन से होते हैं। मैं अब आंसर तो बता नहीं रहा आपको। ZnCO3 के 2 नाम बताओ। फिर ZnFe3O4 का एक नाम बताओ। ठीक है, देखो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आधे क्वेश्चंस जो है मैं मेरे मन से ही पूछ रहा हूँ आपको। वैसे वो मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम के पेपर सोल्व किए हैं और उनको देखा है, तो मुझे इतना अनुमान हो गया है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे चैप्टर के अंदर। फिर भी मैं जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है मैं बुक के अंदर देख भी रहा हूँ। वैसे मुझे याद है कैसे कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना अभी, ऐसे को के ना, ये केवल एक क्वेश्चन है, ओनली फॉर 1 क्वेश्चन, क्योंकि आपको एडवांस मैसेज दे दे भाई निम्नलिखित के नाम बताओ। ठीक है, निम्नलिखित के नाम बताओ। तो
ये एक के तो क्वेश्चन हुआ है पूरा, जो ऐसे के नाम जितने पूछ रहा हूँ ना वो एक क्वेश्चन है सिंगल, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही ऊपर क्या कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एसको के नाम के जो है मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है पूरा जो अभी चल रहा है ना, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन कब ख़त्म होगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे। अब एजी के जो है मैं आपको कुछ ऐसे बता देता हूँ। एजी के केवल आपको दो ऐसे याद रखने की ज़रूरत है। पहला तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉपिक क्यों लगा रखा हूँ, क्योंकि मैंने लोडी करवा रखी है, ठीक है। वीडियो बनाओ पढ़ लेंगे ना, तो ठीक है, ठीक है 1 मिनट का वेट लेता हूँ आपसे। 1 मिनट का वेट हो गया कंप्लीट। अब जो है मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बीच में मेरी मम्मी बोल रही थी, इसलिए जो है मुझे ब्रेक लेना पड़ा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। एजी के मैंने आपको केवल दो ऐसे बताऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले पूछता हूँ आपसे, AG2S को क्या कहते हैं। फिर इसके बाद में AG2S के दो नाम बताओ, क्योंकि AG2S के दो नाम होते हैं। फिर इसके बाद में AgCl का एक नाम बताओ, AgCl के एसिड का एक नाम बताओ। फिर इसके बाद में जो PB होता है उसका एक एसिड का नाम बताओ, PB के किसी एक एसिड का नाम बताओ। फिर टिन के किसी एक एसिड का नाम बताओ, या फिर PBS का नाम बताओ, PBS के एसिड का नाम बताओ, या फिर SN के एसिड का नाम बताओ, SnO2 के एसिड का नाम बताओ, SnO2 के कोई दो नाम बताओ। फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, एनिलीन का फॉर्मूला बताओ, क्रिसोल का फॉर्मूला बताओ। क्योंकि एनिलीन और क्रिसोल जो है अपने कहाँ पे काम में आते हैं, ये स्टेबलाइजर्स के अंदर अपने को जो है काम में आते हैं, यानी फैन स्टेबलाइजर्स जो इनको बोला जाता है, अर्थात झाग स्थायी कारक जो है ये होते हैं। इसलिए मैंने जो है ये नाम भी जो आपको ऐड कर दिए इन ऐसे के अंदर। वैसे ये ऐसे तो नहीं है, फिर भी झाग स्थायी कारक है, इसलिए मैंने जो इसी में ऐड कर दिए ऐसे के नाम में, इस क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा झाग स्थायी कारक या फिर फैन स्टेबलाइजर्स के अंदर, ठीक है। फिर मैं आपको पूछता हूँ, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। MgCO3.CaCO3 का नाम बताओ, फिर CaCO3 का नाम बताओ, ठीक है। ZnCO3 का दूसरा नाम बताओ। ZnCO3 का एक नाम तो आपने पहले बता दिया था, केलामाइन होता है। तो इसका एक दूसरा नाम और होता है, वो बताओ, सोचो क्या होता है, सोच के बता देना मुझे, ठीक है। और कोक किसे कहते हैं, कोक का नाम बताओ। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, ये चलो मैं ही बता देता हूँ। कई बार अपने पास जो है क्वेश्चन जो एडवांस के अंदर या JEE मेंस के अंदर कई क्वेश्चन के अंदर ये शब्द लिखा जाता है कि भाई कोक के द्वारा अपचयन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कोक क्या होता है, कोक कार्बन ही होता है। तो ठीक है, आप घबराना मत, कोक कार्बन ही होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड मत कर देना इसको CO, भाई कोक CO भी होता है, नहीं ऐसा नहीं। कोक मतलब कोयला होता है, अर्थात वो कार्बन ही होता है, ओके। देखो वैसे तो मैं भी देख रहा हूँ बुक के अंदर, मैंने सारे क्वेश्चन जो आपको मन से ही पूछ लिए हैं। मैंने बुक के अंदर बहुत ही मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे मन में याद है भाई कि कौन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ठीक है। फिर भी मैंने अभी एक बुक के अंदर एक क्वेश्चन और देखा है, सोडियम मिथाइल जेनथेट का फॉर्मूला बता दो। फिर चलो मुझे ये ना बता, कैसे बता दो। ROCH2Na का नाम बता दो, ठीक है। बाद में बताना, आप कमेंट में बता देना मुझे सारी क्वेश्चंस के आंसर, तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है।
तो अब जो है मैं प्रोसेस की बात करता हूँ। सारी जो प्रोसेस है ना उनकी बात कर लेता हूँ। चलो मैं आपको एक उल्टे हिसाब से क्वेश्चन पूछना बताता हूँ। अब आपने सोच लिया भाई, मैंने आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने फटाफट बता दिया कि भाई इस ऐसे का नाम ये है, इस ऐसे का नाम ये है। लेकिन आपको ऐसे पूछ लें कि भाई ये ऐसा का नाम है और इस ऐसे के नाम का फॉर्मूला बताओ, इस ऐसे का फॉर्मूला बताओ, तो आपको जो है मैं उल्टी वाइज से जो है क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। ठीक है, रिवर्स जो है मैं आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो रिवर्स जो है मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन 1 मिनट वेट करो, कुछ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। ठीक है, हाँ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, कुछ स्टूडेंट मुझसे मिलने आ गए थे, इसलिए जो है मुझे 1 मिनट का वेट लेना पड़ा, इसलिए मैंने उनको जो है मना कर दिया। अब कुछ बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, मैं किस किस को टाइम दूंगा। इसलिए आधे बच्चे तो बेचारे रह ही जाते हैं, बोलते हैं आपसे ही पढ़ेंगे सर, लेकिन मैं इतनों को नहीं पढ़ा सकता। मेरी भी कैपेसिटी है भाई, इतनों को ही पढ़ाऊँगा। अब कोचिंग में पढ़ा लिया, अब ऐसे थोड़ी नहीं है कि भाई यहाँ पर भी पढ़ाऊँगा, ट्यूशन भी कराऊँगा, ये सारे काम नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि भाई मैं ऑनलाइन ही पढ़ा दूँ सबको, जिससे मुझे ट्यूशन भी नहीं कराना पड़े किसी को, तो ट्यूशन वाले बच्चे मेरे ऐसे कम हो जाएं। तो मैं ट्यूशन कराना ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इतने बच्चे आने लग गए थे कि अब किस किस को पढ़ाऊँ, किस किस को एडमिशन दूँ ट्यूशन के लिए। ठीक है, तो अपन ज़्यादा डिस्कस न करके अपन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। डिस्कशन तो चलता रहेगा, डिस्कशन तो भाई हमेशा ही होता ही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत कम लोग करते हैं। आप ऐसी बातों में जो है काफ़ी इंटरेस्ट देने लग गए अभी कि भाई मज़ा आ रहा है। ऐसे मज़े मत लिया करो, लेकिन पढ़ाई में मज़े लिया करो, बातों के मज़े मत लिया करो। ओके, ठीक है, तो अब मैं जो आपको उल्टे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। ऐसे से जो है वो फॉर्मूले पूछूंगा। पहले मैंने आपको फॉर्मूले से ऐसे के नाम पूछे थे, अब जो है मैं आपको ऐसे से जो है सारे फॉर्मूले पूछूंगा। तभी आपके पूरे रिवाइज होंगे बढ़िया तरीके से। ऐसा आप एक भी ऐसा का नाम जो है ऐसा नहीं होगा जो आप जो है नहीं बता पाओगे। आप सारे ऐसे के नाम जो है वो आप सारे ओर्स के नाम जो है चुटकियों में बता दोगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऐसे काम में आ रहे हैं ना, मैंने आपको उन सभी के जो है नाम पूछ लिए। ये तो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें पूरे चैप्टर के जो ऐसे के नाम है ना, मैंने आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूले बता दिए और उनके नाम भी पूछ लिए। इस चैप्टर में से एक भी ऐसा नहीं है जो आपको अब नहीं आता हो। इन फॉर्मूलों से आपको इस चैप्टर के पूरे ओर्स के नाम याद हो गए। आप जो अगर गौर किया हो तो आपने, मैंने सारों को मिक्स कर दिया एक जगह पर ही। सारे चैप्टर के ऐसे को उठा के मैंने आपको एक क्वेश्चन में पुटअप कर दिए और आप ये क्वेश्चन करते हैं, सारे ऐसे के नाम क्लियर हो जाए। और अब आपको बता दूं, जेईई मेन और जेईई एडवांस के अंदर कम से कम भी अब तक 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए सीधे इनका नाम पूछ के। जैसे मैंने आपको पूछा है ना, फॉर्मूला दे दिया और इसका नाम बताओ, ये फॉर्मूला दे दिया और इसका नाम बताओ। जैसे Al2O3.2H2 दे दिया, इसका नाम बताओ। Fe2O3.3H2 दे दिया और इसका नाम बताओ। ऐसे करके जो है अपने बहुत कर लिया। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको लोडी टाइप से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने जो है लोडी उतार दी, टोपी उतार दी। इसलिए जो आप मेरी लोडी भी देख सकते हैं, अभी अभी की है मैंने ये लोडी, मैंने खुद ही कर ली मेरी लोडी, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि भाई मैं काम पर जा सकूँ। ओके, तो अब मैं जो आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। लोडी के अंदर लोडी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। ये अभी जो गई ये मेरी मॉम थी, ये भी एक टीचर है। ओके, तो अब अपन जो है उल्टे तरीके से जो नाम पूछना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फास्टली पूछूंगा अब की बार। पहले मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया था, लेकिन अब टाइम नहीं दूंगा। आप
इन क्वेश्चन को एक जगह करके वीडियो रोक रोक के देख लेना कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से ही दोबारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एल्यूमिनियम के ऐसे के पूछूंगा मैं आपको फॉर्मूले, यानी मैं आपको फॉर्मूले ऐसे के फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। ओके, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, सोच लिया होगा। अगला फेल्सपार का फॉर्मूला बताओ, क्रायोलाइट का फॉर्मूला बताओ, केओलिनाइट का फॉर्मूला बताओ, डायस्पोर का फॉर्मूला बताओ, अब्रक का फॉर्मूला बताओ, कोरंडम का फॉर्मूला बताओ, एलुमिना का फॉर्मूला बताओ, हेमेटाइट का फॉर्मूला बताओ, बोराइमेटाइट का फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला बताओ, सिडेराइट का फॉर्मूला बताओ, आयरन पाइराइट का फॉर्मूला बताओ, लिमोनाइट का फॉर्मूला बताओ, लाल हेमेटाइट का फॉर्मूला बताओ, एज्यूराइट का फॉर्मूला बताओ, रूबी कॉपर का फॉर्मूला बताओ, जिंक वैलेंट का फॉर्मूला बताओ, जिंक स्पार का फॉर्मूला बताओ, फ्रैंकलिनाइट का फॉर्मूला बताओ, स्फेलेराइट का फॉर्मूला बताओ, मेलाकाइट का फॉर्मूला बताओ, क्यूपराइट का फॉर्मूला बताओ, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला बताओ, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला बताओ, जिंक प्लेंट का फॉर्मूला बताओ, जिंकाइट का फॉर्मूला बताओ, कैलामाइन का फॉर्मूला बताओ, कैसिटेराइट का फॉर्मूला बताओ, विलेमाइट का फॉर्मूला बताओ, टिन स्टोन का फॉर्मूला बताओ, लाइम स्टोन का फॉर्मूला बताओ, डोलोमाइट का फॉर्मूला बताओ, क्रिसोल का फॉर्मूला बताओ, अर्जेंटाइट का फॉर्मूला बताओ, सिल्वर ग्लांस का फॉर्मूला बताओ, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला बताओ, गेलेना का फॉर्मूला बताओ, वोल्फ्रामाइट का फॉर्मूला बताओ, संगमरमर का फॉर्मूला बताओ, चूना पत्थर का फॉर्मूला बताओ, एनिलीन का फॉर्मूला बताओ, कोक का फॉर्मूला बताओ, सोडियम मिथाइल जेनथेट का फॉर्मूला बताओ। तो देखो ये मैंने आपको जो है सारे ऐसे से जो है सारे ऐसे के जो फॉर्मूले पूछ लिए। इस चैप्टर के अंदर एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको एफर्ट लगाने की जरूरत हो, सारे ऐसे के जो आपको नाम याद हो गए। अब आपको केवल और केवल मैं जो है प्रोसेस के क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, तो आपको जो है ये कम से कम आप 10 क्वेश्चन जो है मेटलर्जी के कर चुके, जेईई मेन और जेईई एडवांस के लगभग बार जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे। ठीक है, तो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, इसलिए आप 1 मिनट वेट करें, फिर मैं आपको दोबारा पढ़ना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए बीच में। ओके, हेलो बच्चों, मैं आ गया आपके पास दोबारा। तो आपको मैं और क्वेश्चंस जो है आपको पूछना स्टार्ट करता हूँ दोबारा। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर आपको बढ़िया प्राकृतिक हवा के अंदर पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर मैं घर पे ही हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ऑनलाइन स्टडी जो है वो तैयार की है बढ़िया तरीके से। ये देख लो, ये हमारा घर है। ठीक है, तो अब जो अपन मैं आपको क्वेश्चन पूछना और स्टार्ट करता हूँ। अब जो मैं आपको प्रोसेस के जो है वो क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, ध्यान से रखना।
अब स्टार्ट करते हैं अपन एक एक प्रोसेस के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं जो आपको ग्रेविटी सेपरेशन के क्वेश्चन पूछूंगा। जो ग्रेविटी सेपरेशन होती है अर्थात गुरुत्व पृथक्करण विधि, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता देता हूँ, इसलिए आप कई वर्ड में जो इंग्लिश में भी बोल जाऊँगा लेकिन हिंदी नहीं बता पाऊँगा उनकी, क्योंकि मुझे हिंदी कम आती है। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आपको भी आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इतना विश्वास है मुझे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस के लिए किस प्रकार के दो ऐसक लिए जाते हैं, किस प्रकार के दो ऐसक लिए जाते हैं जिससे सारे उदाहरण जो है वो कंप्लीट हो जाएं। किस प्रकार के दो ऐसक लिए जाते हैं जिससे सारे उदाहरण जो है ग्रेविटी सेपरेशन के कंप्लीट हो जाएं। या फिर आप ऐसे बता दो, ग्रेविटी सेपरेशन के दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता दो मुझे। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो, जो कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बना के बताया हुआ था पहले कि भाई कौन से दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और किस प्रकार के ऐसकों के उदाहरण इसमें लिए जाते हैं, जिससे सारे एग्जाम्पल जो है क्लियर हो जाएं ग्रेविटी सेपरेशन के। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक वाली। मोस्टली जो है मैंने आपको ये फॉर्मूले बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी और मैं आपके लिए ये वीडियो जो है यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप सबसे पहले है ना, जो अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता ना, मैंने जो आपको अभी बताए हैं, जो ऐसे के नाम ही नहीं पता ना आपको, तो आपका ये जो आगे चैप्टर पढ़ना है ना ये व्यर्थ है। इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो जो है यहीं फिनिश कर रहा हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियो के अंदर देख लेना, एक एक डिटेल से मैंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और समझा भी रखे हैं मैंने। ओके गाइज, अब यहीं पर जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसलिए आप जो है मैंने जो आपको ये जो फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, फॉर्मूले और ये ऐसे के नाम वाले जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, जो अगर आपको ये आते हैं ना तो आप जेईई मेन का ये क्वेश्चन कर चुके ये मान सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अब तो 8 शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, जबकि 2020 वाला जो पेपर है ना वो तो 10 शिफ्ट के अंदर होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सरकार ने 10 शिफ्ट वाली जो है मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपका जो है आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना लगभग ये क्वेश्चन तो जो है आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसका नाम बताओ, इस ऐसे का फॉर्मूला बताओ। आप जो है फिर इनके ऊपर कंफर्ट बन जाएगा ना आपको, तो आप ये जो मेट्रोलॉजी चैप्टर है ना आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इनके ऐसे का नाम आता है तो दिक्कत यहीं पर आती है, ऐसे का नाम नहीं पता होता है बच्चों को। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हुए भाई इनका इस ऐसे का नाम बताओ, इस ऐसे का नाम बताओ, कितने का बताऊंगा। इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी और इससे जो आपको सारे जो है वो पता चल जाएंगे ऐसे के नाम। ओके बच्चों, आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ, विदा दीजिए मुझे और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो बनाने के अंदर कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। जब आप खुद वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे ना, कभी आप मान लो बढ़िया टीचर बन गए, बढ़िया IIT में चले गए और फिर आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई, तब आप देखना कि एक वीडियो के अंदर अपने को कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप कितनी का MB कट जाएंगी ये सोचो आप। आपकी 1 MB भी जो है वो मुश्किल से नहीं कटती है एक लाइक देने के अंदर। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं दे सकते, 1 MB के लिए आपको दिन की अनलिमिटेड MB मिलती हैं। किसी को 1.5 MB मिलती है, किसी को 2 GB मिलती है, किसी को दिन की 1.5 GB मिलती है, किसी को 1 GB मिलती है, किसी को आधी GB मिलती है पर डे। तो आपके एक MB का छोटा सा इतना तोहफा भी नहीं दे सकते हमें। चलो भले ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, आप इतना भी नहीं कर सकते कि हमारी मेहनत के लिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो जो है और बढ़िया टीचर से जो है पूछ के जो है बनाएंगे आपके लिए। तो इजाज़त दो अभी यहीं पर।
दोबारा एक सभी आपके लिए राम राम भाइयों। ओके।